दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा कराने वाले हैं जहां आप बिना प्लेन के ही विदेश की यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि वो बिना प्लेन में हजारों रुपए खर्च किए विदेश की यात्रा पे निकल सके। आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं वहाँ जाने के लिए आप बाइक और कार का सहारा ले सकते हैं। काफी यादगार होते हैं रोड ट्रिप्स। एक ऐसा देश जो अपनी लुंगी पहनने की परंपरा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस देश की खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ एक ही पल में खींच सकती है। बियर पीने के शौकीन लोगों के लिए मानो ये देश किसी सपने की दुनिया से कम नहीं है। इस देश में चाय को लोग पीने की जगह खाने में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध देशों में शुमार म्यांमार के। वो देश जो अपनी खूबसूरती के लिए हर जगह फेमस है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और बिना देर किए चलते हैं म्यांमार की सैर पर। दोस्तों, अगर आप भी भारत से बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं तो शुरुआत ऐसी जगह से की जानी चाहिए जहाँ कम लोग जाते हो, या यूं कहें कि जिसको लोग घूमने के लिस्ट में रखते ही ना हो। ऐसी जगह आपके बजट में भी होती है। इन्हीं में से कुछ देशों में शामिल है भारत का पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार आपके लिए एक बेहतरीन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। म्यांमार को जानने वाले इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि इस देश को कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा, जो कभी रंगून और कभी यांगून रहा। अब इसकी राजधानी नैपीदा है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है। म्यांमार की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। साउथ एशिया के इस छोटे से देश के साउथ वेस्ट में भारत और बांग्लादेश हैं, तो साउथ ईस्ट में चीन जैसा देश। दोस्तों, म्यांमार की आबादी लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा है और जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में 26वें नंबर पे है। म्यांमार का कुल क्षेत्रफल 6,76,558 वर्ग किलोमीटर है, जिसके कारण ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 39वां सबसे बड़ा देश है। म्यांमार की खूबसूरती कुछ ऐसी है मानो जैसे आपको धरती में ही जन्नत नसीब हो गई हो। ये देश अपनी बेहद ही खूबसूरत पहाड़ियों की श्रृंखलाओं, झरनों और झीलों के लिए जाना जाता है। यानी आपको म्यांमार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ रेगिस्तान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। यानी कि म्यांमार में रेगिस्तान के अलावा सब कुछ है। अब खूबसूरती से थोड़ा हटकर बात करें तो म्यांमार अपनी खुद की नेशनल बियर को लेकर भी चर्चा में बना रहता है। दरअसल म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास खुद की नेशनल बियर ऑफ म्यांमार है। आप जब भी म्यांमार जाएं तो इस बियर को टेस्ट जरूर करें, क्योंकि इसका फ्लेवर बाकी सभी बियर से सबसे अलग होता है। अब अगर बियर की बात हो ही रही है तो म्यांमार की नेशनल डिश की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग चाय से बनी डिश लाफेट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसे यहाँ की नेशनल डिश भी कहा जा सकता है। दोस्तों, म्यांमार के 68% लोग गांवों से बिलोंग करते हैं और ये 68% लोग चावल की खेती पर निर्भर हैं। म्यांमार के इन्हीं क्षेत्रों से दुनिया भर के कई बड़े देशों में भारी मात्रा में चावल निर्यात किया जाता है। अगर आप भी म्यांमार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ की 2 करेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ $1 की कीमत 1031.60 लोकल क्यात है। क्यात यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, म्यांमार में महिलाओं के साथ एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। घबराइए मत, दरअसल म्यांमार की 30% महिलाएं शादी ही नहीं करती। उन्हें शादी जैसे शब्द से सख्त नफरत है। यहाँ कुछ पुरुषों का भी ऐसा ही हाल है। म्यांमार से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, बच्चों के जन्म के 7 दिनों के भीतर उनका नामकरण नहीं किया जाता। ऐसा म्यांमार में कानून पास किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग सोमवार, शुक्रवार और जन्मदिन के मौके पर बाल नहीं कटवाते। साथ ही म्यांमार में इनल झील के मछुआरे पूरे विश्व में एक पैर पर खड़े होकर मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पैगोडा में दुनिया भर से सैलानी आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खूबसूरती के मामले में इस देश को पूरी दुनिया में 3रा स्थान दिया है। म्यांमार की महिलाएं अपनी गर्दन को सुंदर और लंबी करने के लिए बचपन से ही गले में धातु की चूड़ियां पहनती हैं और वस्त्रों में लुंगी पहनना पसंद करती हैं। लुंगी पहनने की परंपरा म्यांमार की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की महिलाएं भी लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। ठंड हो या बरसात, यहाँ के लोगों का मानना है कि लुंगी हर मौसम के हिसाब से सबसे बेस्ट ड्रेस है। अब आपको बताते हैं म्यांमार के 5 प्रमुख पर्यटक स्थल जहाँ हर भारतीय जाना चाहेगा। बागान शहर। म्यांमार अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। बागान म्यांमार में स्थित एक प्राचीन शहर है। यहीं पर प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल आनंद मंदिर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दर्शन करने गए थे। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ पर घास के विशाल मैदान हैं, जहाँ बौद्धों के शानदार मठ हैं। अगर आप बागान शहर जाते हैं तो आनंद मंदिर के अलावा थाबिन्यू मंदिर भी देखने लायक है। इनले झील का नजारा देखना आखिर किसे पसंद नहीं होता, लेकिन म्यांमार की इनले झील की बात ही कुछ और है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये विशाल ताजे पानी की झील चावल के खेतों से घिरे है। यहाँ के रंग बिरंगे तैरते बाजार आकर्षण का केंद्र है। 2017 में म्यांमार की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इस झील का आनंद लेने भी गए थे। उन्होंने इसकी खूबसूरती की काफी तारीफ भी की थी। टाउंग कालत मठ।
यह है म्यांमार का एक और सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। चोटी पर स्थित इस अद्भुत मठ से चारों ओर के मैदानों का अविश्वसनीय नजारा दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 777 सोपान चढ़कर जाना कुछ लोगों के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन यहाँ पहुँचने की खुशी अपने आप में सारी थकान मिटा देती है। यांगोन शहर। दोस्तों, अगर आप म्यांमार जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ के यांगोन शहर जाना बिल्कुल भी न भूलें। यांगोन भारत में मुंबई जैसी चहल पहल से भरपूर शहर है। इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण श्वेदागोन पगोड़ा है, जो एक 99 मीटर ऊंचा सोने से ढका हुआ पगोड़ा और स्तूप है। अगर आप भी म्यांमार जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यांमार जाने के लिए ई वीजा सिस्टम मौजूद है, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से इस इंटरनेशनल रोड ट्रिप का मजा ले सकते हैं। अगर आप नई दिल्ली के हाईवे से होते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो म्यांमार जाने में 24 घंटे का समय लगता है। इस दौरान आप 2988 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। म्यांमार में आप 30,000 से कम में भी एक सप्ताह घूम सकते हैं, जिसमें आपकी फ्लाइट, होटल, खाना और लोकल परिवहन भी शामिल है। सही सुना आपने। भारत से अपनी सीमाओं को शेयर करता म्यांमार किसी के लिए भी सबसे यादगार ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन बन सकती है। म्यांमार जाने के लिए आपको नई दिल्ली से बस भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं म्यांमार आपके बजट में कैसे आ सकता है। म्यांमार में आप कई रूटों पर घूम सकते हैं। इसमें आप यांगून से मांडले, मांडले से बागान और बागान से इंडे लेक तक साधारण और लग्जरी बसें ले सकते हैं। शहर के अंदर घूमने के लिए टुक टुक और खुली वैन मिल जाएगी। इसका किराया एक व्यक्ति के लिए 10 से 20 रुपए पड़ेगा। म्यांमार में ट्रैवलिंग करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप अपने लिए सिंगल सीट बुक कर सकते हैं। आमतौर पर 7 से 8 घंटे की यात्रा के लिए 750 रुपए से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब इस बजट में आकर कौन विदेश की यात्रा नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, ये था भारत की सीमाओं से लगता एक अनोखा देश म्यांमार। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आपको म्यांमार की कौन सी खूबी सबसे अलग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।